आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रमण महर्षि से वार्तालाप के कुछ अंश। भक्त पूछता है, प्रभु सत्य क्या है? उत्तर, सत्य हमेशा रहता है। वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है। वह वाणी से पर है। वह सत्य, असत्य इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से पर है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेश मात्र नहीं है। वह अशरीर है, शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है। वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंदमय सत्य है। मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वरायुज्य है। वह ज्ञान जिसमें आत्मा कभी भी विश्रांति नहीं है, अमृतत्व है। ज्ञान सब कुछ है। भक्त पूछता है, यह नित्य चेतना क्या है? कोई इसे कैसे पा सकता है तथा विकसित कर सकता है? प्रभु, आप वह नित्य चेतना है। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनाम वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। फिर प्रश्न आता है, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में समान नहीं हूं? द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है। उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वह उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह ना प्रकाश है, न अंधकार,
वह जैसा है वैसा है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ, वह मैं हूँ है। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है, लेकिन सत्य असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है, किंतु ज्ञान तथा ज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। भक्त पूछता है, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वो क्या देखता है? प्रभु बोलते हैं, वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? वह भूमि का दृष्टा दृश्य से पर है। वहां किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन पदार्थों को देखता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा ही शेष रहता है।